ये हमारे पाकिस्तान के पुलिस वाले हम इनके लिए इसलिए इनके पास आते हैं कि ये हमें इंसाफ दे, हमारी हिफाजत करे, ये हमारी इज्जत उतारे, ये पाकिस्तान की औरतों की इज्जत उतारे हैं, तो हम फिर कहाँ पे जाकर सेफ होंगे। मैं रोती रही कि प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कहते है घर बर्बाद होगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने बेटे को लेकर पेट्रोल डालकर मैं DSP के दफ्तर के सामने खुद को जला दूंगी। इसने मेरे गांव में मेरी इज्जत नहीं रहने दी। माँ मेरी बोल नहीं सकती, ना सुन सकती है। मेरा बाप चारपाई पे है, मेरा छोटा सा बेटा है। इसने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरी पिके बनाकर, मेरी वीडियो बनाकर वायरल की है। हम अपने गाँव में सर उठाने के काबिल नहीं रहे। मैं अंसा नरीन कोटला हाजी शाह की हूँ। कोटला हाजी शाह में मैं रहती हूँ। गुजरात आई थी मैं सन्यार के पास। मेरी अम्मी की बालियाँ थी, मेरे बेटे की 2 रिंगें थी। सेल करने के लिए कोई मजबूरी थी मेरी, मैं सेल करने के लिए आई थी। और सन्यारों के पास मैंने एक सन्यारे से मैंने रेट लगवाया, उसने 42,000 रुपया रेट लगाया। फिर मैं दूसरे सन्यारे के पास गई, उसने 47,000 रुपया रेट लगाया। मैंने उसको अपनी रिंगे और मैंने बालियाँ सेल कर दी। जब मैंने उसे सेल की, उसने मुझे 47,000 रुपया दिया। मैंने 47,000 रुपया ले लिया और अपने बैग में रख लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई लेडीज़ रिंग दिखा दे अम्मी के लिए छल्ला टाइप। उसने मुझे लेडीज़ रिंगें दिखाई, 3-4 डब्बे मैंने देखी और मुझे पसंद नहीं आई। मैंने फिर वहाँ पे रख दी काउंटर पे। वो उठकर एक शख्स मेरे पास आया, आकर मेरे साथ बैठ गया। मैं उठने लगी हूँ, मुझे कहता है बैठो। मैं बैठ गई हूँ तो मुझे उसने थप्पड़ लगाए। मुझे कहते तुमने चोरी की है, डब्बा उठाया तुमने रिंग का। मैंने कहा आपके कैमरे लगे हुए हैं, आप अपने कैमरे चेक करें, मेरी बैग की तलाशी ले, मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं उठाई। कहते तुमने पिछली दफ़ा भी आई थी, तुमने रिंग का डब्बा उठाया था। मैंने कहा अगर मैंने आपकी चीज़ें उठाई हैं तो मैंने आपकी शॉप पे दोबारा आना था, क्या मुझे पकड़ लें। फिर उसने मुझे मारा और लोग इकट्ठे कर लिए। मेरा ज़बरदस्ती मास्क उतार कर वीडियो बनानी शुरू कर दी और साथ ही पुलिस वाले को बुला लिया। पुलिस वाला आया, उसने बदतमीज़ी की मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़कर सुनहरे ने कहा कि छोड़ दे। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, हमें अंडा देने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, आप भी खाओ और हम भी खाते हैं। मुझे ले गए चौकी में लाकर उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। वो मुझे बातें की, मैं बयान नहीं कर सकती क्या क्या उसने मुझे कहा। फिर उधर आकर उन्होंने मुझे मारा और मुझे कहते हैं कि वीडियो बनाता हो और तुम कहो कि मैंने चोरी की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। कहते हैं ठीक है, कोई है तुम्हारी बर्द बनने वाला। मैंने कहा मेरे हामद से मेरा रब्ता करवाएं। मेरे हामद से रब्ता नहीं करवा रहे थे। मेरे मोबाइल, मेरी चीज़ें, सब कुछ, मेरी गाड़ी थी पार्क में लगाई हुई थी, वो भी अपने पास ले आए और अपने पास खड़ी कर ली। सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा रब्ता नहीं होने दे रहे थे, मेरे पैसे सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं रोती रही। मेरा माँ बाप मजदूर है, उनके पास उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। आप मेरे साथ ज्यादती ना करें, मेरे घर में रब्ता करने दे, वो ढूंढ रहे होंगे मुझे। कहता है ढूंढने दो उनको, ठीक है मैं तुम्हारा रब्ता करवाता हूँ। अपने मियाँ को बोलो 10 लाख रुपया लेकर आए और तुम्हें ले जाए, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं रोती रही कि वो कहाँ से लेकर आएंगे। मेरा हामन ज़मींदार का काम करता है। मैं रोती रही कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कहते है घर बर्बाद होगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा मेरा छोटा सा बच्चा है, आप मेरे साथ ज्यादती ना करें, मेरे घर में मेरा रब्ता करवाएं। फिर उसने मेरा रब्ता करवाया। मैंने अपने मियाँ से बात की और मैंने उनको बोला कि आप आए। इस तरह मुझे पकड़ लिया, ये कह रहे हैं 5 लाख रुपया ले आए और मुझे ले जाए। मेरे मियाँ आए मुझे लेने के लिए, इन्होंने मुझे दूसरे रूम में बंद कर दिया। मेरे मियाँ से मेरी मुलाकात नहीं होने दी, मुझे बात तक नहीं करने दी। मैं रोती रही सारी रात, मेरी बात करवाए। मेरे मियाँ किधर है? कहते हैं वो अब जेल में रहेगा, तू भी 7 साल जेल में रहेगी। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? मेरे मियाँ से मेरी मुलाकात करवाए। मुझे आप लोगों का जो बर्त है, जो आप कह रहे हैं इल्ज़ाम, वो मैं पैसे दिलवाती हूँ अपने मियाँ से, मैं घर जाना चाहती हूँ। कहते हैं नहीं, अब सुबह ही बात होगी। सुबह ये मुझे ले गए थाने जाकर इन्होंने मुझसे साइन वगैरह कराए। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
अनपढ़ हूँ। इन्होंने मुझसे उधर जाकर सहन करवाए, मुझसे कहते हैं कि तुमने बात नहीं करनी अदालत में। मुझे ले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने बेटे को लेकर पेट्रोल डालकर मैं डीएसपी के दफ्तर के सामने खुद को जला दूंगी। इसने मेरे गांव में मेरी इज्जत नहीं रहने दी। मेरे माँ बाप मजदूर है, माँ मेरी बोल नहीं सकती ना सुन सकती है। मेरा बाप चारपाई पे है, मेरा छोटा सा बेटा है। इसने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरी पिकें बनाकर, मेरी वीडियो बनाकर वायरल की है। हम अपने गांव में सर उठाने के काबिल नहीं रहे। हमारे आज तक हमने किसी की सुई भी नहीं उठाई। इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ मेरे से जाता रहे। मेरे माँ बाप चारपाई पे वो रो रहे हैं, हम किसी के सामने सर नहीं उठा सकते। ये मेरा छोटा सा बेटा, मैं अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं खुद को भी जला दूंगी और अपने बेटे को भी। ये हमारे पाकिस्तान के पुलिस वाले हम इनके लिए इसलिए इनके पास आते हैं कि ये हमें इंसाफ दे, हमारी हिफाजत करे, ये हमारी इज्जत उतारे। ये पाकिस्तान की औरतों की इज्जत उतारे हैं तो हम फिर कहाँ पे जाकर सेफ होंगे। मेरी अपील है, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। ये मैं गुजारिश करती हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं खुदकुशी कर लूँगी। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं, कोई चारा नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। आज सबकी हट्टी पे मैं गई थी और उधर से इन्होंने ये वकूआ मेरे ऊपर डाला है। और फैसल ये ऐसी है जिसने मुझे पकड़ा है और पकड़ के लेकर आया है, उसका नाम है फैसल। और मुझे ये बताएं कि मेरे मियाँ का क्या कसूर था, वो बेगुनाह थे, वो मुझे छुड़ाने के लिए आए और उनको पकड़ के उनको अंदर कर दिया। उनसे 6 लाख रुपया लिया और मुझसे भी पैसे लिए और हमें मेरे मियाँ को छोड़ा, फिर पैसे लेकर फिर मुझे नहीं छोड़ा। मुझे बताएं उनका क्या कसूर था। मुझे इंसाफ चाहिए प्लीज़। एक वाक़या लाहौर में हुआ है एक औरत के साथ, वो भी औरत और मैं भी औरत हूँ। उस औरत को इंसाफ मिला है, उसके लिए 100 बंदा गिरफ्तार हो रहा है और मेरे लिए मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब को वोट इसलिए दिए थे कि वो कहते थे कि हम जो पुलिस है गरीब और अमीर के लिए दोनों के लिए एक जैसी है। क्या मैं गरीब की बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है? पुलिस वाले जो हैं वो तो इज़्ज़त को बहाल करते हैं, ना कि पुलिस वालों ने मेरी इज़्ज़त उतारी है, मेरी चादर उतार कर मेरे पाँव में रख दी है और मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, मुझे इसलिए नहीं इंसाफ मिल रहा। इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ लेकर दें।